नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, और चैनल के आइकन को, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अब इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पूछना बहुत ही जरूरी है और जानकारी विस्तार से लेना जरूरी हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आबादी स्थल और आबादी अन्य स्थल। जी हाँ, दो प्रकार के पट्टे होते हैं। आबादी स्थल वो पट्टा होता है जिसके ऊपर मकान बनाने के लिए पट्टा आवंटित किया जाता है, और अन्य आबादी स्थल के अंदर अगर किसी को पट्टा किया जाता है तो लघु कुटीर उद्योग के लिए किया जाता है। तो विस्तार से जानेंगे कि यह भूमि का पट्टा किस प्रकार से होता है और ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति किस प्रकार की इसके अंदर कार्रवाई करती है, और किस प्रकार से ऐसे पट्टे की अगर शिकायत होती है तो कैसे वह पट्टा निरस्त होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि अधिकतर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि अकरम भाई, हमने एक भूमि ली थी और भूमि लेने के बाद हमने उसकी रजिस्ट्री कराई थी। जहां पर रजिस्ट्री का मामला हो मैं वहां पर कागज चेक करना पसंद करता हूं, क्योंकि आदमी की कमाई सारी जिंदगी की एक झटके में फ्रॉड लोगों के हाथ लग जाती है। इसलिए जहां रजिस्ट्री का मामला आता है वहां पर मैं बहुत ही सोच विचार करके उस भूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी पाते हैं कि किस प्रकार से पट्टा किया जाता है। साथियों, नियम 115 यानी कि अन्य आबादी स्थल, आज इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। साथियों, नियम 1 और नियम 115 निर्दिष्ट आबादी स्थल को छोड़कर जो ग्राम सभा में निहित हैं वे निवास और प्रयोजन और पूर्व प्रयोजनात् यानी कि उसका जो कुटीर उद्योग और गृह निर्माण के लिए इस प्रकार की वीरता के अंदर उन भूमि के पट्टों को आवंटित किया जाता है। यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति को, जो व्यक्ति भूमिहीन मजदूर और जो व्यक्ति ग्रामीण कारीगर हो, उसी गांव में रहता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को इस प्रकार का पट्टा किया जाता है। नंबर 2 बात, भूमिधर आसामी जो गांव में रहता हो और उसके पास 3.125 एकड़ से यानी कि 5 बीघा से कम भूमि हो, और तीसरे नंबर पर ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता हो और अन्य कोई व्यक्ति जो उस गांव की शर्त के अंदर रहता हो। अब चौथी बात यहां पर यह है कि इस नियम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जो अलॉट की जो भूमि है वह मरोसी दर लगान और उसका जो है उसका 40 गुना धनराशि जमा करना होगा, जो धनराशि गांव की निधि के लेखे में जमा किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार का अगर अलॉटमेंट है, यानी कि इस प्रकार का पट्टा लिया जाता है तो उसकी मरोसी दर की 40 गुना धनराशि जो कि ग्राम पंचायत के लेखे में उसे जमा की जाएगी और बाकायदा उसकी रसीद उस आवंटी को दी जाएगी। परंतु दानोत्तर उद्देश्य के लिए आवंटी स्थल के संबंध में कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आवंटी को क्या करता है, यानी कि उसे वह दान करता है दानोत्तर के रूप में, इस प्रकार के व्यक्ति से किसी प्रकार का भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब कभी भूमि प्रबंधक समिति नियम 115 और नियम 115 के अधीन, यानी कि मैंने आपको बताया था नियम 115 आबादी स्थल के लिए और नियम 115 यानी कि यह है लघु कुटीर उद्योग के लिए, अगर इस प्रकार के अधीन कोई अलॉटमेंट 2 स्थलों से आवंटित की कार्रवाई करे तो उस ग्राम की डूंगी पिटवाकर, यानी कि उस ग्राम के अंदर डूंगी पिटवाई जाएगी और आवंटी के किए जाने वाले स्थल के स्थित समय और दिनांक आवंटन यानी घोषणा करेगा। यानी कि अगर भू प्रबंधक समिति नियम 115 नियम 115 के आधार पर अगर उस किसी भूमि को जो ग्राम पंचायत के नियत है
उसे आवंटित करती है तो गांव के अंदर एक ऐलान किया जाएगा और जिस भूमि को वह भूप्रबंधक समिति यानी कि आवंटन कर रही है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा और समय और दिनांक भी बताया जाएगा कि फला दिन फला स्थान पर यह घोषणा की जाती है कि इस प्रकार की भूमि के पट्टे ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएंगे। सभी आवंटन उपनियम 1 यानी कि उपनियम 1 के अधीन घोषित दिनांक को उस प्रयोजन के लिए जो आयोजित में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किए जाएंगे। यदि उसी अभियान क्रम में एक या एक से अधिक व्यक्ति पर स्थल की कोई आवंटित किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त करे तो उसी समय उस समिति का यह काम होगा, सुनिश्चित करना होगा कि उसके लिए कि स्थल किस व्यक्ति को आवंटित किया जाए। या तो उस व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर एक ही आवंटन के लिए अपना वो करते हैं यानी कि एप्लीकेशन देते हैं और एक ही आवंटन होता है और उस पर दो व्यक्ति अड़ जाते हैं कि इसका आवंटन मुझे चाहिए या मुझे चाहिए, तो ऐसे दोनों व्यक्तियों के बीच में लॉटरी डाली जाएगी और लॉटरी डालने पर जिस व्यक्ति का भी नाम उस लॉटरी के अंदर निकलेगा इस प्रकार से उस व्यक्ति को वह आवंटन दिया जाएगा। लेकिन इस पर प्रतिबंध यह है कि नियम 115 और नियम 115 के अधीन प्रत्येक आवंटन के लिए उपखंड सहायक कलेक्टर और पूर्वानुमोदन किया जाएगा, यानी कि सहायक कलेक्टर इस पर पूर्वानुमोदन करेगा और इस प्रकार से अनुमोदन करने के बाद उसे वह संतुष्टि दी जाएगी। यानी कि आबादी स्थल के आवंटन के द्वारा भूमि प्रबंधक समिति के दिए हुए जो प्रीमियम की रसीद या फिर आवंटन का प्रमाण दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से अगर उन व्यक्तियों को वह आवंटन किया जाता तो उस व्यक्ति को या तो उसकी रसीद या फिर उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र आकार पत्र नंबर 49 में होगा और 2 भागों में तैयार किया जाएगा यह अभिलेख, और मुख्य प्रमाण पत्र आवंटी को दिया जाएगा और उसका प्रारूप भूमि की प्रबंधक समिति के पास अभिलेखों में ग्राम के दर्ज हो जाएगा। और साथियों नियम 115 और नियम 115 के अधीन आवंटन का अधिकतम वर्ग कितना होना चाहिए, यानी वह अधिकतम वर्ग 250 वर्ग मीटर का होगा और आवंटी अलॉट को यह भूमि का कोई लगान यानी कि ग्राउंड रेंट और नहीं देना होगा, परंतु यह 250 वर्ग की सीमा ऐसे गृह निर्माण के लिए आवंटन के मामले में लागू होगा। आवंटन के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि आवंटन जो प्रयोजन के लिए लघु कुटीर और स्थापित करने के लिए हो, यानी कि 250 वर्ग मीटर उस व्यक्ति को आवंटन आबादी के लिए दिया जाएगा जो व्यक्ति मकान बनाता है। लेकिन अगर वह उस भूमि के ऊपर या फिर इस प्रकार से आवंटन हो रहा है कि वह लघु कुटीर के लिए आवंटन हो रहा है तो उससे 250 ऊपर के वर्ग मीटर के ऊपर ही उसका आवंटन किया जाएगा। उपस्थित होकर अपने मामले को बताएं, यानी कि यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्ष्य को दिखाया जाए या फिर लिखित करे, किंतु दिन प्रतिदिन की जांच प्रारूप जो ज्ञापन अभिलेख के कलेक्टर द्वारा रखा जाएगा, जांच करने के बाद यदि वह संतुष्ट हो जाए कि आवंटी अनियमित है तो वह आवंटी को रद्द कर सकता है। यानी कि आवंटन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस आवंटन के खिलाफ कोई एप्लीकेशन डालता है कि श्रीमान जी यह आवंटन यानी कि नियम अनुसार नहीं हुआ, तो आवंटन की उस एप्लीकेशन की सुनवाई होगी जिस व्यक्ति ने शिकायत की है और उसकी कलेक्टर जांच करेगा। अगर यह पाया जाता है कि वास्तव में यह आवंटन गलत तरीके से हुआ है तो उसे पूरा अधिकार होता है कलेक्टर को कि उस आवंटन को वह रद्द भी कर सकता है और ऐसी भूमि के अंदर उस आवंटी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इस नियम के अधीन पट्टा निरस्तीकरण से संबंधित वाद कलेक्टर के समय इसकी जांच करेगा और करनी भी चाहिए, और वाद को विनिश्चय और पूर्व यानी कि व्यक्तियों की सुनवाई और उपयुक्त अवसर दिया जाना भी चाहिए उन लोगों को, और दोनों पक्षों को पट्टा आवंटन किया जाएगा। यानी कि अगर
किसी व्यक्ति को आवंटन हो भी गया है तो उस व्यक्ति को उस बात का पूरा अधिकार दिया जाएगा कलेक्टर के यहाँ कि वह भी अपनी बात करने का मौका दे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यह एप्लीकेशन दे दी जाती है कि यह आवंटन गलत तरीके से हुआ है तो उस व्यक्ति को भी कलेक्टर पूरी इजाजत देगा कि वह भी अपनी बात को रखे। आशा करता हूं कि आपको इस पट्टा आवंटन के बारे में जानकारी विस्तार से मिली है और आशा करता हूं कि आपकी समझ में भी आई होगी। अगर आपकी समझ में ना आई हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।